हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नेचर स्टॉक्स। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम हर वीकेंड पे एक ऐसा टॉपिक लेके आते हैं जो आपको स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में एक्सपर्ट बनाता है। अगर आप इन चीज़ों को सीख लेते हैं तो अभी तक जो आप रैंडम ट्रेड करके लॉस कर रहे हो, लॉस हो रहे हैं, वो सारे के सारे आपके खत्म हो जाते हैं। ठीक है ना दोस्तों? होता क्या है, जब आप मार्केट में ट्रेड करने जाते हो तो आप नॉर्मली क्या देखते हो कि भाई किसी ने कह दिया कि भाई इस स्टॉक को परचेज कर लो, आप उसके कहने पे उस स्टॉक को परचेज कर लेते हो। ठीक है ना? भले ही वो स्टॉक इस समय नीचे से जाके ऊपर टॉप पे यहाँ कहीं खड़ा है और यहाँ परचेज करते हो, प्राइस यहाँ रिट्रेस करने आता है और रिट्रेस इस करके इसके पहले ही वो वापस चला जाता है और यहाँ पर अपना आप स्टॉप लॉस बुक कर लेते हो। ठीक है ना? क्यों? आपको लगता है कि क्योंकि भाई आपको पता तो होता नहीं है। आपको किसी ने कहा भाई इस जगह पे प्राइस है, ये प्राइस बहुत बढ़िया है और काफ़ी अच्छी रैली दे रहा है, आप यहाँ पे बाय कर लो। आप यहाँ पे इमीडिएटली बाय कर लिया। ठीक। बाय करने के बाद क्या होता है कि भाई ना आपके पास स्टॉप लॉस होता है, ना आपके पास टारगेट होता है, और प्राइस कभी भी सीधे सीधे नहीं जाता। जब वो रिट्रेस करने आता है, उस रिट्रेसमेंट में आप एग्जिट कर जाते हो और आप स्टॉप लॉस ले लेते हो। फिर आप बाहर जाके क्या बोलते हो कि भाई स्टॉक मार्केट जो है गैम्बलिंग है। यही होता है नॉर्मली। ठीक है ना? तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। ये है रिवर्सल ट्रेड। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई डायरेक्शनल ट्रेड में पैसा नहीं बनता। बहुत सारे लोग कहते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में कि भाई डायरेक्शनल ट्रेड में पैसा नहीं बनता, रिवर्सल में पैसा बनता है। ये बात दोस्तों काफ़ी हद तक सही भी है, काफ़ी हद तक सही भी है कि भाई डायरेक्शनल से ज़्यादा पैसा रिवर्सल में बनता है और पैसा तेज बनता है, मतलब फास्ट बनता है। क्यों बनता है? क्यों भाई? सीधी सी बात है, जब प्राइस ऊपर जाता है तो प्राइस को ऊपर जाने के लिए बहुत एफर्ट करने पड़ते हैं, बहुत एफर्ट करने पड़ते हैं, तब प्राइस नीचे से ऊपर पहुंचता है। लेकिन जब प्राइस को ऊपर से नीचे आना आता है तब वो ऐसे बिल्कुल स्लाइड होते हुए नीचे आ जाता है और पता भी नहीं चलता है। ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन पे ही ट्रेड की, और फ्यूचर और ऑप्शन पे ही ट्रेड की जा सकती है। रिवर्सल ट्रेड बेटर है, बाकी स्टॉक्स में तो रिवर्सल ट्रेड जो है नहीं होती है। वहां पर स्टॉक्स में क्या होता है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, एवरेज डाउन करते हैं, जो कि अच्छी टेक्निक नहीं होती है। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं बेसिकली कि रिवर्सल ट्रेड के बेस्ट इंडिकेटर्स क्या हैं। रिवर्सल ट्रेड के बेस्ट इंडिकेटर्स क्या है, हम बात करने वाले हैं आज हम कि रिवर्सल ट्रेड अगर करनी है तो किन इंडिकेटर्स का सहारा लेके हम रिवर्सल ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है ना? तो हम बात करेंगे बेस्ट इंडिकेटर फॉर रिवर्सल ट्रेड। रिवर्सल ट्रेड के लिए कौन सा इंडिकेटर बेस्ट है और क्या पैरामीटर लगा के हम उस पर ट्रेड करेंगे। ठीक है ना? सबसे पहला वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको सारी चीजें सीखने और समझने को मिलेगी। ठीक है ना? रिवर्सल ट्रेड के लिए तीन इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवर्सल ट्रेड के लिए तीन इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है RSI, दूसरा है VWAP, ठीक है ना, और तीसरा है EMA। कौन सा? 20 EMA। ठीक है ना? चार्ट का टाइम फ्रेम क्या होगा भाई? चार्ट का टाइम फ्रेम ऑलवेज होगा 5 मिनट। टाइम फ्रेम होगा 5 मिनट। चार्ट को ट्रेड करना है सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। ठीक है ना? अभी हम बात कर लेते हैं भाई, सबसे पहले RSI इंडिकेटर पे हम जाके आपको बकायदा चार्ट पे ही चेक करा देते हैं। ठीक है ना, कि RSI इंडिकेटर हमें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। पहली चीज तो सपोज कीजिए ये हमारा इंडिकेटर सेक्शन है, यहां पे सिंपल टाइप करते हैं RSI। ठीक, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये हमने टाइप कर दिया। ठीक है ना? अब दोस्तों आप ये देखिए कि इसके लिए सिंपल फॉर्मूला है,
सिंपल फॉर्मूला है, मैं नोट डाउन कर देता हूं क्या हमें ऑब्जर्व करना है। देखिए मैं एक चीज आपको ऑब्जर्व कर देता हूं, 1 सेकेंड। सिंपल जो फॉर्मूला हमको यूज करना है, हमें कॉल कब बाय करनी, पहली बात तो हम कॉल या पुट दो ही चीज बाय करते हैं। सी हमको बाय करनी है किस केस पे, हमें किस केस पे बाय करनी है भाई। आरएसआई आपको सब पता ही है कि भाई जो 30 का जोन होता है, ये जो 30 वाला जोन होता है ये होता है आपका ओवरसोल्ड जोन, और ये जो 70 वाला जोन होता है ये होता ओवरबॉट जोन। बट हम इसको एग्जैक्ट 30 और 70 ही देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं है। इसको हमें कैसे देखना है, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात मैं आपको ये चीजें क्लियर कर देता हूं। देखिए हमको कॉल कब बाय करनी, कॉल बाय करनी है जब, कॉल बाय करनी है जब मार्केट क्या हो जाएगा, ओवरसोल्ड हो जाएगा। जब मार्केट ओवरसोल्ड हो जाएगा तब हम कॉल बाय करेंगे, कॉल बाय करेंगे, ठीक। अब ओवरसोल्ड के लिए हमने सीधा सा बना रखा भाई 70 भाई 70 के जोन में जाएगा तो हम ओवरसोल्ड में चले जाएंगे, ठीक है ना। 70 के जोन में जाएगा तो हम ओवरसोल्ड में चले जाएंगे। दोस्तों ओवरसोल्ड जोन हमें कब देखना है ये मैं आपको बता देता हूं, इसको नोट डाउन कर लीजिए भाई। देखिए ओवरसोल्ड जोन तब हमें बनाना 70 से लेके 70 टू 75, इस जोन में जब आएगा तब हमको रिवर्सल देखना है। किसके लिए, किसके लिए ये, किसके लिए ये बाय करना है, पुट के लिए, ये पुट के लिए। अगर हमें पुट बाय करना है जब मार्केट जाएगी ओवरबॉट जोन में, जब मार्केट जाएगी ओवरबॉट जोन में तब हमको पुट बाय करना है, ठीक। और जब मार्केट जाएगी ओवरसोल्ड जोन में, जब मार्केट जाएगी, सी कब बाय करेंगे, जब मार्केट जाएगी ओवरसोल्ड जोन में, ओवरसोल्ड जोन में। ओवरसोल्ड जोन क्या रखेंगे हम, ओवरसोल्ड जोन तो दोस्तों आप स्टैंडर्ड 30 रखते हो, बट 30 हमेशा नहीं रखना। इसको कैसा रखना है, इसको 32 तक रख सकते हैं, मतलब 30 to 20 तक अगर दिख जाए तो इसको हम, क्योंकि ओवरसोल्ड जोन वाला सीन जो होता, जो ओवरसोल्ड जोन वाला सीन जो होता है वो 30 to 20 आसानी से चला जाता है। ओवरबॉट में दोस्तों क्या होता है कि 70-75 के आसपास, 60-65 के आसपास भी आपको रिवर्सल दिखने लगता है। इस चीज को ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो ये चीज बहुत जरूरी है मार्केट में देखना रिवर्सल ट्रेड के लिए, ठीक है ना। तो जो आरएसआई दोस्तों, जो आरएसआई इंडिकेटर है ये सबसे ज्यादा बिगिनर फ्रेंडली, बिगिनर फ्रेंडली। दोस्तों मार्केट को अगर आप फ्रेंडली वे में ट्रीट करोगे और तब तो बहुत सही है, अगर आप इससे लड़ाई करने की कोशिश करोगे मार्केट से तो भाई ये फ्रेंडली नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान देगी। ये आरएसआई इंडिकेटर बिगिनर फ्रेंडली है और वेरी पावरफुल है, वेरी पावरफुल, मतलब इसका जो सिग्नल मिलता है वो वाकई एक्यूरेट सिग्नल होता है, ठीक है ना। चलिए अभी हम इसको देखने वाले हैं, देखिए देखने वाले हैं कैसे देखते हैं मार्केट को, थोड़ा सा हम रिवर्स करके देख लेते हैं तब पता चलेगा भाई कहाँ कहाँ हमने इस पे। अभी हम और भी इसमें से इंडिकेटर समझेंगे जो हमने आपको वीवेब और 20 में बताए हैं, उसको भी हम साथ में देखेंगे। यहाँ पर तो दोस्तों देखिए आपको याद होगा 2 दिन पहले ही हुआ था, ये एक जोन था जहां पर मार्केट ने, जहां पर मार्केट गैप अप खुली हुई थी, जहां पर मार्केट गैप अप खुली हुई थी इस जगह पे, और गैप अप खुलने के बाद क्या हुआ, सडन वहां पर एक रिजेक्शन कैंडल बनती है, सडन वहां पर रिजेक्शन कैंडल बनती है, और ये बिल्कुल और बिल्कुल कहां पर होता है, रेजिस्टेंस के पास, बिल्कुल और बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास बनता है। और उस समय हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट ओवरबॉट हो चुका होता है, मार्केट ओवरबॉट हो चुका होता मतलब मार्केट खुलते ही 73 के लेवल पे चली जाती है। और दोस्तों उसके बाद एक कैंडल बनती है, एक कैंडल बनती है और डोजी कैंडल, और वो डोजी कैंडल यहाँ पर सीधा सीधा लाके ब्रेक डाउन कर देती है। तो दोस्तों यहाँ पर लोगों ने क्या देखा, यहाँ पर लोगों ने देखा भाई ये एक सेटअप यहाँ पे बन रहा था, ये एक सेटअप यहाँ पे बन रहा था जिसको लोगों ने देखा। मैं समझा देता हूँ आपको,
ये कैंडल जब बनी तो लोगों को कन्फ्यूजन हुआ कि भाई डोजी बनी है, पता नहीं क्या होगा, हो सकता है इसके ऊपर निकल जाएगी तो हम ऊपर के लिए ट्रेड ले लेंगे, ऐसा लोगों ने यहाँ पे सोचा। बट हुआ क्या, सडन जब ये दूसरी कैंडल बनती तो लोगों को ये लगा कि भाई नहीं, यहाँ पर तो मार्केट इस कैंडल को देख के लोगों में ये आया जो ट्रेडर थे कि भाई नहीं, ये तो रिजेक्शन कैंडल है। तब अगर आप उस समय आरएसआई लगा के देखते, आरएसआई आपको कहाँ दिखता, आरएसआई आपको दिखता ओवरबॉट, ओवरबॉट। और उसके बाद मार्केट सीधा सीधा स्लिप करते हुए नीचे चली आती, उसके बाद मार्केट सीधा सीधा स्लिप करते हुए नीचे चली आती, अगर आप वहां पर इसको देखते हुए ट्रेड कर लेते। ठीक, इसको देखते हुए ट्रेड कर लेते। चलिए, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल आपको दे दिया, ठीक है ना। आप अपना 1:2 जो भी टारगेट वगैरह लगा के रखते हो, उस टारगेट को बहुत आसानी से ले सकते हो। तो और एक एग्जाम्पल देखते हैं पीछे। अगर हम ये सारा हटा देते हैं, ये हमने हटा दिया, ठीक है, पीछे चलते हैं और देखिए कहाँ पर, और देखते हैं कहाँ पर। यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या जोन दिख रहा है, 70, यहाँ पे 70 का जोन दिख रहा है, ठीक है ना। और मार्केट यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं भाई, यहाँ से तो साफ साफ दिख रहा है कि मार्केट राइजिंग दिख रही है। ये अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगी तो मार्केट ऊपर चले, कोई ऐसा सिग्नल हमको दिखना चाहिए जिसको देख के हम कहें कि नहीं भाई यहाँ पे फॉल आ सकता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ, ये जब मार्केट खुलती है तो ये भी 70 के 70 के आसपास खुल रही है, मतलब 70 की बिलो, तो इधर पे भी कोई ऐसा सीन नहीं बनना है, ठीक है ना। आप उसके बाद देखते, जब जब मार्केट ओवरबॉट होगा तब तक मार्केट में बड़ा फॉल आएगा, ठीक है ना, और वहां पर बहुत आसानी से आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है ना। और पीछे चलते हैं, और पीछे चलते हैं, पीछे चल के इसको देखते हैं, ठीक है ना। ये और पीछे चलते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या हुआ इस जगह पर, यह इस इधर आप देख रहे हो कि मार्केट में, यहाँ पर आपने देखा कि ओवर, यहाँ पे क्या है मार्केट का सीन, मार्केट का सीन है कि भाई ओवरबॉट हो गया है, और ओवरबॉट होने के बाद भी मार्केट सीधा सीधा चला जा रहा है, ओवरबॉट होने के बाद ही मार्केट सीधा चला जा, और 80-81 तक चला गया। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या, यहाँ पर ऐसा कोई साइन नहीं दिख रहा है जिसको देख के हम कह सकें कि भाई नहीं, यहाँ पर हमको, यहाँ पर जो है हमको डाउन साइड की ट्रेड लेनी चाहिए। एक सिग्नल हमको अगर मिला है यहाँ पर तो ये सिग्नल मिला है, लेकिन ये सिग्नल जब मिला, इस सिग्नल के हिसाब से तो भाई हमें एंट्री करनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या है भाई, अगर हम इस जगह पे एंट्री कर लेते हैं, अगर हम इस जगह पे एंट्री कर लेते हैं तो होता क्या है, मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। अगर आप इस जगह पे एंट्री कर लेते हो तो उसके बाद एक डाउन साइड कैंडल बनती है, और यहां से मार्केट में फिर वापस ऊपर चले जाते। ऐसा क्यों होता, ऐसा इसलिए तो दोस्तों, यहां पर आप लोग देख पा रहे हो मार्केट सीधा सीधा 20 EMA से दूर है, अपसाइड है, और एंगल जो है इसका, एंगल जो है इसका ऊपर की तरफ है, मतलब साफ साफ सेंटीमेंट लग रहा है कि भाई यहाँ पे मार्केट अभी भी ऊपर जा सकती है। ये चीज़ आपको कब क्लियर होगी, अभी मैं आपको जब ईएमए भी ब्रीफ करूंगा तब आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना, तब आपको ये चीज़ क्लियर। और चलते पीछे चलते हैं, और पीछे चलते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ आते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए कहीं आपको दिख रहा है ऐसा, यहाँ पे क्या है 66 है, ठीक है, कोई नहीं, कोई नहीं। इधर पे देखिए, इधर भी क्या, इधर भी कम है, ठीक है ना, इधर भी अभी हम उस जोन पे नहीं गए हैं, ठीक है ना, 70-75 के जोन पे नहीं गए हैं, ठीक है। तो ये एक पैरामीटर के हिसाब से हमको इधर जो है कितनी, एक ही ट्रेड मिली है अभी तक, ठीक है ना, अभी तक हमको एक ही ट्रेड मिली है। मतलब अगर आरएसआई के हिसाब से आप काम कर रहे होते तो आपको एक ट्रेड बहुत अच्छे से ठीक ठाक मिली होती, ठीक है ना, एक ट्रेड बहुत अच्छे से ठीक ठाक मिली होती यहाँ पर, ठीक है। चलिए, अभी कोई ट्रेड मिली है आरएसआई के हिसाब से ओवर, ठीक है ना। अच्छा, अब ये तो हमने देख लिया डाउन साइड के लिए, अब हम जरा अपसाइड के लिए देख ले भाई, अपसाइड के लिए कोई ट्रेड बनी, यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं दिखा देता हूं। यहां पर देखिए दोस्तों हुआ क्या, मार्केट जब, एक मिनट में ईएमए लगा दूं तो फिर समझ में आएगा। यहां पर क्या हुआ है, मार्केट खुली कहां है भाई, मार्केट ऑलरेडी यहां पे डाउन साइड खुली है, ऑलरेडी यहां पे डाउन साइड खुली है, और डाउन साइड खुलते ही मार्केट चला गया है कहां, ओवरसोल्ड जोन में। कहां चला गया है मार्केट, ओवरसोल्ड जोन में, ठीक है ना। यहां से मार्केट में एक बाउंस आना चाहिए, पर जब मार्केट ऑलरेडी गैप डाउन खुली हुई है तो यहां पर क्या हुआ, मार्केट पे सारा दिन एक रेंज में घूमती रहती है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि जब भी मार्केट बड़ा गैप अप या गैप डाउन खुलती है तो पॉसिबल होता है कि मार्केट उस एक रेंज में ही घूमती रह जाए। तो जब तक प्राइस में ऐसा कोई सेटलमेंट हमको नहीं दिखता तब तक हम ऐसी कोई ट्रेड वहां
लेने की कोशिश नहीं करते हैं। और दोस्तों देख लेते हैं, और दोस्तों देख लेते हैं, कोई ट्रेड पीछे जाके दिख रही है हमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, ये जो जगह है ओवर सोल्ड जोन पे है अभी, तो कोई बात ही नहीं भाई, इसको तो फिर देखने का मतलब ही नहीं है। और यहाँ पे मार्केट गिर गई है, ठीक है ना। ये इधर पे हमारा सीन बन रहा था 67 68 के पास पास, यहीं से हमारी मार्केट गिर गई है, ठीक है। और पीछे चलते हैं, और पीछे चलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इस जगह पे मार्केट ने एक सेंटीमेंट बनाया, और इस जगह पे मार्केट हमारी 70 के ऊपर थी, इस जगह पे मार्केट हमारी 70 के ऊपर थी। तो यहाँ से भी क्या हुआ भाई, मार्केट पे हम यहाँ पर ऐसा कोई सेंटीमेंट देख के हम मार्केट में एक बार बायस होके मार्केट को शॉर्ट कर सकते थे। तो यहां से भी दोस्तों अगर आप इसके बाद इस कैंडल पे भी ट्रेड लेते तो कितना 83 पॉइंट बन रहा है, और 83 पॉइंट के बाद हमारा टारगेट कितना आ रहा है, हमारा टारगेट लगभग 124 120 पॉइंट आ रहा है। दोस्तों जिस तरह का मोमेंटम है, ऐसे में आपको 1:2 के आसपास का टारगेट बहुत आसानी से मिल जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी मार्केट ने एक यहाँ पर भी मार्केट क्या थी, ओवरबॉट जोन में थी। यहाँ पे मार्केट क्या थी, ओवरबॉट जोन में थी। ये सेटअप बनता है, एक ग्रीन एक रेड, फिर एक रेड बनती है। उसके बाद आप लोग देख पा रहे हो ये रेड पावर कैंडल है। आप इसको देखिए कि ये स्टॉप लॉस के साथ 54 के स्टॉप लॉस और टारगेट देखिए दोस्तों कितना शानदार 1:2 तक का टारगेट हमको इधर मिला हुआ है, ठीक है ना। और चलते हैं, और चलते हैं, और चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस जगह पे मार्केट ओवर सोल्ड जोन गया था, मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, बट मार्केट यहाँ पे ऊपर नहीं गई है। क्यों नहीं गई है भाई, पहली बात प्राइस ईएमए से बहुत दूर था, और प्राइस डाउन ट्रेंड में था। तो यहाँ से प्राइस ऊपर, जब तक एक बार प्राइस यहाँ से घूम के ऊपर जाने की तैयारी नहीं करता, कोई ऐसा सेंटीमेंट, जैसे देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे मार्केट को एक सेंटीमेंट मिला, इस जगह पे मार्केट कहाँ थी, ओवर सोल्ड जोन में चली गई, ठीक है ना, ओवर सोल्ड जोन में चली गई। इधर क्या आप देख रहे हो, ये एक कैंडल बनती है, और इस कैंडल के बाद मार्केट ये सेटअप बनता है, और मार्केट यहाँ से बहुत आसानी से आपको टारगेट्स दे देती है, 1:3 तक के टारगेट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरीके से हम आरएसआई के इस्तेमाल, इधर देखिए आरएसआई के इस्तेमाल, इधर क्या ओवर कहाँ चली गई मार्केट, ओवरबॉट जोन चले, अब ओवरबॉट जोन में चली गई। यहाँ पे देखिए आप लोग देख पा रहे हो एक सेंटीमेंट यहाँ पे बना, तो 3 4 कैंडल बनी, उसके बाद ये जो लो था मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हाई और लो मार्क कर लिया। इसके बाद मार्केट ने इसके बाद तोड़ ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करने फिर देखिए मार्केट सीधे सीधे नीचे चली आ रही है, ठीक है ना। इसी तरह दोस्तों यहाँ पर भी आप लोग देखो सेंटीमेंट बना, और मार्केट उसके बाद फिर सीधे नीचे चली आई, ठीक। तो ऐसी जगह पे ये पावर कैंडल आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। इधर देखिए, इधर भी मार्केट गया है ओवर सोल्ड जोन पे, और उसके बाद धीरे 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 ये सेंटीमेंट बना, ये कैंडल, ये पावर कैंडल बनी, और मार्केट थोड़ा सा रिवर्स होकर मार्केट फिर वापस नीचे आ गई। ऐसे दोस्तों अगर आप ट्रेड करते, यहाँ पर भी देखिए सेम चीज़ बनी, फिर देखिए मार्केट कितना नीचे आ गई, ठीक है ना। ऐसे अगर आप ट्रेड करते हो तो दोस्तों आरएसआई के हिसाब से बहुत सारी ट्रेड आपको मिल जाती है। यहाँ पर भी देखिए ओवरबॉट जोन गया, और वहाँ से मार्केट सीधा सीधा नीचे आ गई, ठीक। ये मैंने आपको मल्टीपल मल्टीपल मतलब ऑप्शन टेस्ट करा दिए, जहाँ पर आपको आरएसआई के द्वारा ट्रेड मिल रही है, ठीक है। अब ये तो बात हो गई आरएसआई के द्वारा, अभी हम बात करने वाले वीवैप, ठीक है ना, वीवैप। चलिए अब हम बात कर लेते हैं वीवैप। वीवैप के लिए हम क्या पैरामीटर लगाने वाले हैं, हम उसको भी नोट कर लेते हैं। वीवैप के लिए हम क्या पैरामीटर लगाने वाले हैं, हम वो भी नोट कर लेते हैं, ठीक। आइए, वीवैप में क्या करना है हमें, वीवैप के लिए रूल्स क्या होने वाले हैं भाई, वीवैप, ठीक है ना। ये क्या है, ये है इंस्टीट्यूशन रिवर्सल टूल है, इसको ज्यादातर इंस्टीट्यूशनल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि भाई जो जो आपके बिग ट्रेडर्स हैं, जो आपके बिग ट्रेडर्स हैं, वो वीवैप को यूज करते हैं एज अ फेयर प्राइस। मतलब देखिए, जैसे सपोज कीजिए आप मार्केट में सामान लेने जाते हो, ठीक है ना, आप टमाटर खाते हो तो आपको हिसाब से कभी 40 का है, कभी 70 का है, कभी 80 का है, लेकिन फेयर प्राइस क्या, तो फेयर प्राइस वो होता है जो
लगभग लगभग पूरे साल रहता है, जो लगभग लगभग पूरे साल रहता है उसको हम फेयर प्राइस कहते हैं। इसी तरह किसी स्टॉक, हर स्टॉक का एक फेयर प्राइस होता है। फेयर प्राइस किसको कहते हैं? जो प्राइस वी वेब के आसपास होता है उसको हम फेयर प्राइस कहते हैं। फेयर प्राइस कहते हैं जो प्राइस वी वेब के आसपास का होता है, ठीक है ना। इसीलिए जब भी प्राइस, जब भी जो वी वेब प्राइस जो वी वेब को नीचे से ऊपर काटता है तो हम कहते हैं बुलिश हो जाओ, और प्राइस अगर ऊपर से नीचे काटता है तो हम कहते हैं कि बेरिश हो जाओ। यहाँ पे बेरिश हो जाओ। ये हम लोग सेंटीमेंट लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो अब ऐसे में क्या होता है, अब ये तो बात होगी डायरेक्शनल की, अब रिवर्सल की बात करते हैं। रिवर्सल कैसे पहचानेंगे? देखिए दोस्तों, मैं बता देता हूँ। जब भी प्राइस, मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ, ये देखिए, हाँ यहाँ पे आ जाते हैं, ये हटा देता हूँ, ठीक है। ये ठीक है, यहाँ पे हम लिखना शुरू करते हैं। देखिए, जब भी प्राइस प्राइस फॉर अवे फ्रॉम वी वेब, ठीक। जैसे मान लीजिए वी वेब की लाइन है, ये मान लीजिए वी वेब की लाइन है, अगर ये वी वेब की लाइन से ये इतना दूर प्राइस चला गया, इसका मतलब है कि भाई अब यहाँ पे रिवर्सल आ सकता है, पॉसिबल है रिवर्सल, ठीक। यहाँ पे रिवर्सल आ सकता है। डाउन ट्रेंड, अगर मान लो प्राइस को नीचे से ऊपर जाना है, अगर प्राइस को नीचे से ऊपर जाना है तो क्या होगा उस केस में, मैं दिखा देता हूँ। अगर प्राइस को नीचे से ऊपर जाना है तो क्या होगा, कोई ऐसा एग्जाम्पल आपको दिखा दूं। यहाँ पे मैं यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्राइस क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। जब प्राइस नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तो क्या होगा, प्राइस मान लीजिए ये वी वेब की लाइन है, एक मिनट, मान लीजिए ये वी वेब की लाइन है, ठीक। और जब यहाँ पे प्राइस वी वेब की लाइन से इधर कहीं दूर हो जाता है, फॉर अवे हो जाता है, फॉर अवे, तो क्या होता है भाई, तो यहाँ पर रिवर्सल आ जाता है। क्योंकि लोगों को लगता है भाई ये जो प्राइस यहाँ कहीं है वो तो फेयर प्राइस है, जो प्राइस यहाँ कहीं है वो तो फेयर प्राइस है, पर जो प्राइस यहाँ से इतनी दूर चला गया वो फेयर प्राइस नहीं है। तो लोग यहाँ पे बाइंग, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे सेलिंग बंद कर देते हैं, दूर जाने पर यहाँ पे बाइंग रोक देते हैं, तो मार्केट नीचे आ जाती है, ठीक है ना। तो ये बहुत एक अच्छा इंडिकेटर है पहचानने का कि भाई रिवर्सल कहाँ पर आ सकता है, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है ना। और देखिए एक चीज आपको दिखा दूं, जब हम साथ में वीवेप और आरएसआई को कंबाइन करते हैं, ठीक, जब हम साथ में वीवेप प्लस आरएसआई को कंबाइन कर लेते हैं तो आपकी ट्रेड की एक्यूरेसी 70% एक्यूरेट हो जाती है। 70% एक्यूरेसी आपकी ट्रेड की हो जाती है, कि मतलब इतनी ट्रेड तो आपकी 10 में से 7 तो आपकी चलनी ही चलनी, 10 में से 7 बार आप सही होने के चांसेस होते हैं, ठीक है ना। चलो अब देख लेते हैं भाई ये कैसे इंडिकेटर हम अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। इसको भी हम साथ में देखते हुए चलते हैं। चलिए हम लगा लेते हैं क्या, वी वैप। सबसे पहले हम लगा लेते हैं वी वैप इंडिकेटर, ठीक। वी वैप इंडिकेटर में हम क्या देखते हैं, सबसे पहले देखिए, इसको हम शिफ्ट करते हुए चलते हैं, कुछ दिखाना चाहता हूं मैं आप लोग को। ये देखिए मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, आरएसआई के साथ हम क्या करना है, वी वैप भी कंबाइन कर लेते हैं तो आपको एक्यूरेसी और बढ़ जाएगी, ठीक। आरएसआई के साथ हम वी वेब भी कंबाइन कर लेते तो एक्यूरेसी आपकी और बढ़ जाएगी। यहाँ तो देखो दोस्तों साइडवेज ही मार्केट चल रहा है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ है कि प्राइस ओवरबॉट जोन में चला गया है, और ऊपर खुलने के बाद मार्केट में प्राइस लगभग पूरा दिन वहीं घूमता रहता है, इसलिए इसको एंटरटेन नहीं करेंगे। यहाँ पर भी यही हुआ, गैप अप खुला, मार्केट पूरा दिन वहीं घूमता रहा, ठीक है ना। यहाँ कहीं देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी कहीं कुछ ऐसा नहीं मिला हमें, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, प्राइस इस जगह पे आप देखिएगा गौर से, इधर क्या हो रहा है कि प्राइस मार्केट गैप डाउन खुलती है, प्राइस वी वेब से दूर चला जाता है, वी वेब से दूर चला जाता है, और साथ में हमारा आरएसआई भी इंडिकेट कर रहा है कि भाई मार्केट ओवरसोल्ड जोन में चली गई है, ठीक है ना। तो जैसे ही मार्केट इस लेवल को पार करती, किस लेवल को, जैसे ही मार्केट इस लेवल को पार करती है और ये क्लोजिंग देती है, और ये क्लोजिंग आती है कहाँ, वी वेब के ऊपर आ जाती है, तो इस क्लोजिंग के हिसाब से हम तुरंत
एंट्री करते हैं। भाई एक कैंडल ने वी वेब को काट दिया लगभग सेंटर से और अगली कैंडल भी उसी डायरेक्शन में बन गई, यहाँ पे हम एंट्री करते हैं तो हमको ये डायरेक्शन ट्रेड करने को मिलती है और हमारा आरएसआई भी बिल्कुल मैच कर रहा है। ठीक, चलिए और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं। यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, इस जगह पे देख लेते हैं हम, इस जगह पे भी हम लोगों का मार्केट ओवरसोल्ड जोन में जा रही है। बट एक बार यहाँ पे अगर आप एंट्री करते, ओवरसोल्ड जोन में जा रही है, हमें क्या करना भाई, ये यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं भाई, ये कैंडल ने, ये एक पावर कैंडल बनी है जो ऊपर जाने को तैयार हुई, ओवरसोल्ड को जस्टिफाई कर रही है। तो या तो हम इस पे एंट्री करके यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके निकल जाएं, ठीक है ना, या तो हम इसके ऊपर प्रॉपर एक क्लोजिंग चेक कर लें कि भाई रिटेस्ट होने के बाद भी ऊपर जा रहे तो हम ट्रेड करेंगे। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि ये जो है इससे दूर है और चलने को तैयार है, पर इसके ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं आई है, ठीक है ना। और आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ, इधर पे आप लोग दोस्तों देख रहे हो कि मार्केट में क्या दिख रहा है, ओवर सोल्ड जोन में मार्केट चली गई है और प्राइस यहां से रिवर्स होकर ऊपर चलने की तैयारी कर रहा है। ये छोटी छोटी कैंडल कंपैरिजन, यहाँ पे जो दो बड़ी कैंडल बनी, ये कैंडल कह रही है कि भाई नहीं, मार्केट को ऊपर जाना है और यहाँ पे हमारा आरएसआई भी मैच कर रहा है। तो हम कहीं पर हम क्या कर सकते थे भाई, इस जगह पे सेटअप बन रहा था बट हम इधर एंट्री ना करके हम इस कैंडल पे अगर एंट्री कर लेते तो ये हमारा एसएल हो जाता, तो हमारा टारगेट बहुत आसानी से, ये टारगेट हमारा बहुत आसानी से हमारा आ जाता, बहुत आसानी से हमारा ये टारगेट आ जाता, ठीक है ना। तो ऐसा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप आरएसआई के साथ वीवैप को मर्ज कर लेते हो, वीवैप को भी ऐड कर लेते हो, तो बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी हो जाती है आपके टारगेट्स आने की और आपकी ट्रेड सक्सेस होने की, ठीक है ना। एक चीज देख लेता हूँ जरा दोस्तों, हाँ 1 सेकेंड। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको एक कॉम्बिनेशन बताया, आरएसआई किसका, एक कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिया। आप जब भी रिवर्सल ट्रेड करते हो, जब भी आप रिवर्सल ट्रेड करते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ दो चीजें देखनी है, क्या, आरएसआई प्लस वी वेब को कंबाइन कर लेना है। अब नेक्स्ट में हम क्या सीखेंगे कि ईएमए के द्वारा कैसे हम रिवर्सल ट्रेड करें। कौन सा ईएमए भाई, 20 ईएमए के द्वारा, ये हम अपने सेकंड पार्ट में सीखेंगे दोस्तों।